अगर आप लुक्स मैक्सिंग और ग्लो अप के ऊपर अब तक ढेरों वीडियोस देख चुके हो तो बस ये आखिरी वीडियो है जो आपको देखनी है। पहले हमारा भी यही मानना था कि लुक्स डजंट मैटर, बस पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो, दिल साफ हो काफी है। हम सोचते थे जब पैसा आ जाएगा ना तब ग्लो अप करेंगे जैसे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज का होता है, पर सच बोले हम गलत थे। रियलिटी ये है कि अगर आप आज से ही कुछ छोटी छोटी हैबिट्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो तो आप अपने लुक्स को 10x इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी बिना एक्सपेंसिव स्किन केयर के, बिना सर्जरी के, एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। तो नंबर 4 गलती से भी मिस मत करना, लेकिन सबसे पहले जो चीजें आपको इम्प्रूव करनी है वो है स्किन ग्लो अप। आज तक हमने जितने भी लोग देखे हैं जिनकी स्किन एक्चुअली अच्छी होती है, क्लीन और ग्लोइंग होती है, वो कोई 10 स्टेप का कोरियन रूटीन फॉलो नहीं करते। उन लोगों का रूटीन बस 3 चीजों का होता है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। लेकिन उससे पहले इस प्रो टिप को ध्यान से सुनो। Rice water has a lot of B vitamins, including inositol, niacin, vitamin B6, B2. All of these can help reduce melanin, which causes hyperpigmentation. This will help decrease the darker spots on your face. यहाँ डॉक्टर बर्ग फेस पर राइस वाटर लगाने के साइंटिफिक बेनिफिट्स बता रहे हैं। तो सिंपली अब से अपनी मम्मी को बोलो जिस पानी से वो चावल भिगोती हैं, उस पानी को फेंके नहीं, उसे संभाल के रखे। और आप रात में उस राइस वाटर को एक स्प्रे बॉटल में या डायरेक्टली भी अपने फेस पर डेली नाइट में लगाया करो। और सुबह उठते ही छोटी सी कॉटन लेके गुलाब जल से धीरे धीरे क्लीन करो। चाहो तो गुलाब जल को आइस से मसाज कर लो और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहली चीज आपको जंक फूड और शुगर कम करना होगा। चिप्स, कुरकुरे, समोसे, चाउमीन, मोमोज रोज रोज नहीं। कोल्ड ड्रिंक और चाय जैसी शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल छोड़ ही दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज से ही सब बंद कर दो, पर जितना हो सके अवॉइड करो। दूसरा, चाहे कितनी भी ठंड हो, फेस गर्म पानी से मत धो, सिर्फ ठंडा पानी यूज करो जिससे आपका फेस ड्राई और डल नहीं होता। बस ये दोनों मेन चीजें। फेस धोने के लिए यूज करो एक ऐसा फेस वॉश जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। ज्यादातर लोगों की स्किन ऑयली होती है तो कोई भी टी ट्री ऑयल या नीम बेस्ड फेस वॉश सही रहेगा। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश लेना जिसमें एलोवेरा हो, बस ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब देखो, मॉइस्चराइजर के नाम पे कोई महंगा मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा यूज करो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। हल्का सा फेस पे, आईब्रोज पे और नेक पे यूज करो। और जब भी धूप में निकलना हो तो एक सनस्क्रीन जो भी मिल जाए, बस SPF 50+ होना चाहिए। या अगर ऑनेस्टली कहें सनस्क्रीन भी नहीं लगाना तो कोई बस एक सिंपल रुमाल या कुछ ऐसी चीज से अपना फेस कवर कर लो जिससे आपका फेस धूप में डार्क और डैमेज ना हो। ये हो गया आपका स्किन केयर कंप्लीट। फेस कट। ज्यादातर लोग बस खुद को गोरा करने में लगे हुए हैं, पर लोग ये नहीं देख रहे कि जिनका नेचुरल रंग गोरा नहीं भी होता तो वो भी तो कितने स्मार्ट लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके फेशियल फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, शार्प और अट्रैक्टिव होते हैं। और जैसे ही फेस थोड़ा शार्प दिखने लगता है ना, अट्रैक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाती है। अब यहीं पे आपके दिमाग में सवाल आता होगा, फेस कट बेटर कैसे करें, जॉलाइन शार्प कैसे बनाएं? तो पहले ये देखो, सबसे पहली और सबसे जेन्युइन चीज म्यूइंग। आप 10 चीजें सुनोगे लेकिन लुक्स मैक्सिंग में अगर कोई चीज सच में काम करती है ना तो वो म्यूइंग है। दैट्स अ फैक्ट। बाकी 80% चीजें हवा हवाई है। अब ऑब्वियस है आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मूविंग होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो, जैसे आपने कुछ खाया और निगलने के बाद आपकी जीभ अपने आप ऊपर आपके दांतों के पीछे पैलेट पे चिपक जाती है ना, बस वही पोजीशन है म्यूइंग। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जीभ से दांतों को धक्का नहीं देना, बस रिलैक्स्ड नॉर्मल पोजीशन। और ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक हैबिट है। धीरे धीरे करते रहो और पेशेंस रखो। रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, किसी को महीने लगेंगे, किसी को साल, पर टाइम के साथ फेस शेप और जॉलाइन पे फर्क दिखने लगेगा। एक और बहुत जरूरी हैबिट, नाक से सांस लेना। हमें से बहुत लोग मुंह से सांस लेते हैं, जब सांस सिर्फ नाक से लेनी चाहिए। सोते वक्त, फोन चलाते वक्त, दिन भर। और सिर्फ गलत ब्रीदिंग की वजह से फेस स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। सिर्फ गलत तरीके से सांस लेने से फेस वीक और डल लगने लगता है। तो भाई मुंह बंद रखो, सांस नाक से लो। अगर रात को सोते वक्त प्रॉब्लम होती है तो एक छोटी सी पेपर टेप लगा के सो सकते हो। कुछ ऐसे। बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है आंख खुल जाती है। स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसा होगा, पर फिर बाद में आदत पड़ जाएगी। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आपको ये फेस एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर आपका फेस पतला है या मोटा, जिनका पतला है वो इन एक्सरसाइजेस के साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखें, और जिनका फेस मोटा या पफी है वो फैट लॉस करके ये एक्सरसाइजेस साथ में करें।
हाइजीन। हमने ना एक सक्सेसफुल पर्सन से सीखा था, हर दिन अपना बेस्ट दिखो चाहे मूड कैसा भी हो। ये आपके डेली कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल थिंकिंग को भी अफेक्ट करता है, लेकिन उसमें सबसे जरूरी है हाइजीन। सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो फुल कॉन्फिडेंस में, पर सामने वाला आपकी आंखों में देखने के बजाय आपके नाक के बालों को घूर रहा है। बताओ कैसा लगेगा? नाक के बाल, कान के बाल, ये छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कचरा कर देती हैं और आपको लगता है कि लोग नोटिस नहीं करते। भाई, जब नाक से बाल बाहर झांक रहे हो ना, तो दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती, और मुंह खोलते ही अगर बदबू आए तो चाहे आप कितने भी हैंडसम हो, सामने वाला एक स्टेप पीछे ही जाएगा। और दांत पीले हो ना, तो लोग सोचते हैं भाई बड़ा अनडिसिप्लिन्ड बंदा है, ब्रश भी नहीं करके आया आज, और देखो इसके नाखून, छी, अपनी केयर तक नहीं करता। और हाँ, लोग सोचते हैं कि बैड ब्रेथ दांतों से आती है। सच ये है, 70% स्मेल जीभ से आती है। मतलब दांत चमक रहे हैं पर जीभ पे कल के लास्ट टाइम के खाने के मसाले चिपक रहे हैं। तो सोल्यूशन सिंपल है, नाक के बाल रेगुलर ट्रिम करो, दांत रोज ब्रश करो, जीभ क्लीन रखो, नेल्स और हाँ फेस को बार बार हाथ लगाना बंद करो। फोन पे इतने बैक्टीरिया होते हैं जो हम देख नहीं सकते, और जब वही हाथ फेस पे जाता है ना, तो पिंपल्स आ जाते हैं। अगर पिंपल्स या एक्ने है तो उन्हें कभी मत फोड़ना। अच्छी डाइट लो, पानी पियो, ज्यादातर एक्ने खुद ठीक हो जाते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इग्नोर मत करो, एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिखाओ, सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड मत रहो। फिजिक, अब समझने वाली बात सुनो। एक आदमी का असली मेकअप होता है उसकी फिजिक। लड़कों के केस में अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है, बैक थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और बॉडी वी शेप में है ना, तो चाहे रंग कोई भी हो, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगते हो। और लड़कियों के केस में भी लॉजिक सेम है, फेस फैट थोड़ा कम, बॉडी थोड़ी टोन्ड, इंस्टेंटली अट्रैक्टिव। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ जिम ज्वाइन करेंगे, परफेक्ट रूटीन बनाना है, 1-2 दिन रेगुलर भी रहते हैं, जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद सब हवा हो जाता है। आधे लोग इस मिथ में जिम नहीं जाते कि एक्सरसाइज करेंगे तो हाइट रुक जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। बेड पे पड़े रहने से हाइट नहीं बढ़ती। सिंपल पुशअप्स, पुलअप्स, स्ट्रेचिंग हाइट को नुकसान नहीं करती, बल्कि पोस्चर और ग्रोथ में हेल्प करती है। मार्केट के सप्लीमेंट्स, हाइट पाउडर्स, मिरेकल ड्रिंक्स सब बकवास है। अगर हाइट और बॉडी दोनों इंप्रूव करनी है तो सिर्फ 3 चीज पे फोकस करो, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, बस। और एक बात याद रखना, अगर आपकी हाइट एवरेज भी है ना, पर आपकी फिजिक स्ट्रांग है, तो आप 90% लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। कोई आके आपकी हाइट नहीं नापने वाला, सब बस आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे, आप क्या हो, उससे ज्यादा इफेक्टिव कि आप खुद को कैसा देखते हो। इसीलिए एक्सक्यूजेस छोड़ो, कल का वेट मत करो, आज से स्टार्ट करो। हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, आजकल के हर मैन को हेयर प्रॉब्लम है या आगे होगी, लेकिन आप उससे रोक सकते हो। देखो, मार्केट में जो आज हर शॉप में मिलने वाले सस्ते शैम्पूज है ना, इनसे दूर रहो। अगर पैसा है तो सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो, और अगर पैसा नहीं है तो सिर्फ पानी काफी है। रोज नहाओ, बालों को पानी से वॉश करो, और एक बात याद रखना, गर्म पानी से कभी बालों को मत धोना। नॉर्मल या ठंडा पानी यूज करो। नहाने के बाद कोई भी सिंपल ऑयल, कोकोनट, आमंड या सरसों, और थोड़ा मसाज, बस। ज्यादा हेयर जेल, हेयर ड्रायर और ओवर स्टाइलिंग से दूर रहो। शॉर्ट टर्म से स्टाइल मिलेगा, लॉन्ग टर्म से बालों की बर्बादी। अब हेयर स्टाइल की बात, ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में छपरी मत बनो। एक ट्रेंड है जो हमेशा से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्लीन, सिंपल, नेचुरल लुक का। आप यंग हो, एक्सपेरिमेंट करो, जो आप पे सूट करे वही रखो, गलतियां कम करो, रूटीन सिंपल रखो, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को कैरी करो। और ये जितनी चीजें हैं आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।